बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, hope you all are fine. Students, in the previous lesson we started our topic 5.4 cleaning of water. इस टॉपिक में हमने वाटर को क्लीन करने के, प्योरीफाई करने के कुछ मेथड्स जो थे वो डिस्कस किए, जिसमें नंबर 1 पे था फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद बॉइलिंग, फिर बाय क्लोरिनेशन एंड देन यूज़ ऑफ पोटाश एलम। ये 4 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे विच वर एट पेज 51, और मैंने ये कहा था कि हमारा ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है। और नाउ टुडे ओपन योर बुक्स एट पेज 52. Open your books please. Okay, this one is page 52 and we have distillation here. Distillation क्या है, इसको हम देखते हैं, ये क्या प्रोसेस है और इसमें हम पानी को कैसे जो है वो डिस्टिलेट करते हैं. We get clear tap water but it is not pure. It may contain some salts and bacteria in it. Okay, we can use the process of distillation to separate impurities from water. In simple distillation, the water is heated to convert into steam, then the steam is cooled down into distilled water. Okay जी, तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या है, हमें जो अब तक बात समझ में आ रही है वो ये है कि किया जाता है, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन को यूज किया जाता है किस मकसद के लिए, टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. और सिंपल डिस्टिलेशन में करते क्या है, द वाटर इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम. वाटर को हीट किया जाता है और स्टीम में कन्वर्ट कर लिया जाता है. देन द स्टीम इज कूल डाउन, और फिर स्टीम को कूल डाउन करके क्या किया जाता है, उसको डिस्टिल्ड वाटर में कूल डाउन इनटू डिस्टिल्ड वाटर, कूल डाउन करके उसका डिस्टिल्ड वाटर जो है वो हासिल कर लिया जाता है. जैसे कि इस डायग्राम में हमें क्लियरली जो है वो नजर आ रहा है. वी कैन सी क्लियरली इन दिस डायग्राम. दिस इज बेसिकली दिस डायग्राम, these figures, this picture shows the distillation process. Okay, let's discuss more it. Impure water is boiled in a closed container, means flask. ये आपका फ्लास्क है, ठीक है. इसमें क्या किया जा रहा है, इम्प्योर वाटर है इसमें और इसको बॉयल किया जाता है, ठीक है जी. वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर पास थ्रू अ पाइप. ये वाटर वेपर्स हैं, आप देख सकते हैं, ये पास थ्रू करते हैं एक पाइप से गुजरते हैं इनटू अ वेसल कॉल्ड अ कंडेंसर, ठीक है जी. और किसमें ये आ जाते हैं, इस पाइप से किसमें जाते हैं, ये जो कंडेंसर आपको नजर आ रहा है, ये कंडेंसर लिखा हुआ है, ठीक है जी. तो ये कंडेंसर है, तो यहां आ जाता है इस ट्यूब से. द कंडेंसर इज अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ लार्ज ट्यूब थ्रू विच कोल्ड वाटर इज पास टू कूल द वाटर वेपर्स. अब ये कंडेंसर क्या चीज है, ये एक ट्यूब है जिसके गिर्द एक ट्यूब होती है, ठीक है जी. थ्रू विच कोल्ड वाटर इज पास. अब इससे क्या है, कोल्ड वाटर जो है ये इससे गुजर रहा होता है टू कूल द वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर को वो कूल करता है, ठीक है जी. एज द वाटर वेपर्स पास थ्रू द कंडेंसर, ठीक है, जैसे ही कंडेंसर से वाटर वेपर्स गुजरते हैं, दे लूज हीट, तो वो हीट को लूज करते हैं एंड बिकम लिक्विड वाटर, और लिक्विड वाटर बन जाते हैं. दिस डिस्टिल्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट कंटेनर. और फिर यहां पर देखिए, ये एक सेपरेट कंटेनर रखा हुआ है. इस कंटेनर में यहाँ पे जो वाटर वेपर्स जो थे, कूल होने के बाद वाटर वेपर जो बन गए थे, वो क्या करेंगे, अब लिक्विड वाटर में जो तब्दील हो गए हैं, वो यहाँ से क्या करेंगे, इस कंटेनर में जमा होते चले जाएंगे, इस बीकर में जमा होते चले जाएंगे. सॉलिड इम्प्योरिटीज रिमेन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ फ्लास्क के बॉटम पे रह जाती हैं, ठीक है जी. तो ये एक प्रोसेस भी हमने पढ़ा कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर हम हासिल कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं,
distillation process. अब now we are going to write down our question number 3 of this chapter. चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन करेंगे. सो रेडी टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3. ओके जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन द नेम्स ऑफ फ्यू मेथड्स टू क्लीन वाटर एंड एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन. मीन्स आपने करना क्या है कि सिर्फ नाम लिखने हैं मेथड्स के, ठीक है जी, लेकिन एक्सप्लेन किसको करना है, फिल्ट्रेशन को. आपको याद होगा इन द प्रीवियस लेसन आई गेव यू द टारगेट कि आपने क्या करना है, आपने फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है जी. तो ये रहा आपके सामने आंसर. आप हेडिंग देंगे, फर्स्ट हेडिंग, और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल गिवन पैटर्न के मुताबिक करेंगे. ओके, दीज आर बेसिकली द नोट्स. आप इस अंदाज में नहीं करेंगे, आपको नोटबुक प्रेजेंटेशन का जो पैटर्न सिखाया गया है उसी पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे. द आंसर में जो फर्स्ट हेडिंग है मेथड्स टू क्लीन वाटर, बुलेट्स बना लेंगे इसी तरह से. बाय फिल्ट्रेशन, बाय बॉइलिंग, बाय क्लोरिनेशन, यूज ऑफ पोटाश एलम. ओके, ये मेथड्स आप लिख देंगे, सिर्फ नेम लिखेंगे इनके. और उसके बाद फिल्ट्रेशन में आप क्या लिखेंगे, वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय दिस मेथड. इम्प्योर वाटर इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर. सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड insoluble salts are left on paper, whereas clear water is obtained in the beaker. ओके जी, तो ये यहां तक आप इसको सिर्फ लिखेंगे. Diagram is basically mentioned on textbook page number, it's not 51, it is I think so written wrong. आप इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, ये काट दिया जी इसको, ठीक है जी. यहां तक आप इसका आंसर लिख लेंगे. ओके, ये रहा जी आपका आंसर. तो आज की फिर आपकी डायरी क्या हुई, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 5, ये आपकी डायरी होगी. ओके जी, डायरी नोट कर लीजिए. लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5. क्लियर जी, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.